हाई स्पीड रेल नेटवर्क का विचार, जिसे बुलेट ट्रेन के नाम से जाना जाता है, ने कई सालों से भारत की कल्पना को आकर्षित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचे के एजेंडे के हिस्से के रूप में शुरू की गई मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल MHHSR परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है। मैं देश के 125 करोड़ देशवासियों को मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का इस भूमि पूजन के अवसर पर कोटि कोटि शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा में क्रांति लाने के लिए शुरू की गई यह परियोजना देरी, तकनीकी चुनौतियों और कूटनीतिक बाधाओं के रोलर कोस्टर में बदल गई है। आज हम इस परिवर्तनकारी परियोजना पर कहां खड़े हैं? इसकी प्रगति को धीमा करने वाली चुनौतियां क्या हैं? भारत जापान की शिंकानसेन प्रणाली के विकल्पों पर विचार क्यों कर रहा है? आइए इन सवालों पर गहराई से विचार करें। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपके लिए एक छोटा कदम है, लेकिन इससे हमें आपके लिए और भी मूल्यवान सामग्री लाने में मदद मिलेगी। आइए देखें, भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना के साथ क्या हो रहा है। बुलेट ट्रेन का सपना 2015 में तब साकार हुआ जब भारत और जापान ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। सितंबर 2017 में शुरू की गई MHHSR परियोजना जापानी शिंकानसेन तकनीक पर आधारित है। 508 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का उद्देश्य मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ना है, जिससे यात्रा का समय 6 घंटे से घटकर सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा और इसकी अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जापान ने इस सपने को साकार करने के लिए तकनीकी सहायता, वित्तीय सहायता और अत्याधुनिक तकनीक प्रदान करने पर सहमति जताई। परियोजना की कुल लागत क्या है? 1.8 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि। भारत सरकार 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी और गुजरात और महाराष्ट्र राज्य प्रत्येक 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे। जापान शेष लागत को 0.1% ब्याज दर पर आरण के माध्यम से वित्त पोषित करेगा, जिसे 50 वर्षों में चुकाया जा सकेगा, जिससे यह वित्तीय रूप से आकर्षक हो जाएगा। 2024 तक कुछ प्रगति हुई है। भूमि अधिग्रहण, लगभग 90% भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसे कानूनी लड़ाई और भूस्वामियों के प्रतिरोध के कारण देरी का सामना करना पड़ा। सिविल निर्माण, पुलों और स्टेशनों के लिए प्रमुख अनुबंधों के साथ दृश्यमान कार्य चल रहा है। उल्लेखनीय रूप से गुजरात में 2027 तक 50 किलोमीटर की दूरी पर पहला ट्रायल रन की योजना बनाई गई है। प्रौद्योगिकी, तरण, जापान सक्रिय रूप से भारतीय इंजीनियरों और श्रमिकों को हाई स्पीड रेल तकनीक का प्रशिक्षण दे रहा है। हालांकि इन प्रगतियों के बावजूद परियोजना में देरी और लागत में वृद्धि की समस्या बनी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जापान आधारित बुलेट ट्रेनें अभी भी भारत में नहीं आई हैं। मूल रूप से 2022 में पूरा होने की योजना थी। अब हम 2025 के करीब पहुंच रहे हैं और परियोजना अभी भी एक सफलता का इंतजार कर रही है। क्या कारण हो सकता है? आइए देखते हैं, आखिर इसे पूरा होने से रोकने वाली चुनौतियां क्या हैं। 1. भूमि अधिग्रहण और कानूनी अड़चनें। भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि हासिल करना बेहद मुश्किल है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में किसानों और स्थानीय समुदायों के विरोध प्रदर्शनों ने अधिग्रहण प्रक्रिया को सालों तक विलंबित कर दिया। मुआवजा विवाद और पर्यावरण संबंधी चिंताओं ने प्रक्रिया को और जटिल बना दिया। 2. लागत में वृद्धि। परियोजना के लिए शुरुआती अनुमान 1,18,00,000 करोड़, लगभग 15 अरब डॉलर था। हालांकि बढ़ती निर्माण लागत और देरी ने अनुमानित बजट को काफी बढ़ा दिया है। 3. नौकरशाही और समन्वय मुद्दे। परियोजना की बहुराज्य प्रकृति के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता होती है, जो हमेशा सुचारू नहीं रहा है। महाराष्ट्र,
पिछली सरकार ने उदासीन समर्थन दिखाया, जिससे और देरी हुई। 4. महामारी व्यवधान। कोविड-19 महामारी ने कई महीनों तक निर्माण कार्य को रोक दिया, जिससे समय सीमा में कमी आई और लागत में वृद्धि हुई। 5. तकनीकी और भूवैज्ञानिक चुनौतियां। मार्ग में चुनौतीपूर्ण भूभाग शामिल हैं, जैसे नदी पार करना और भूमिगत खंड। मुंबई भाग में ठाणे क्रीक के नीचे एक सुरंग शामिल है, जो तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य है, जो जटिलता को बढ़ाता है। हालांकि इन सभी को छोड़कर परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ट्रेनें स्वयं अधर में लटकी हुई हैं। हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि जापान ने वादा किए गए 18 बुलेट ट्रेनों और संबंधित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की डिलीवरी में देरी की है। इसने इस बात को लेकर चिंता जताई है कि क्या जापान अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हट रहा है। जबकि जापान ने डिलीवरी करने के अपने इरादे की फिर से पुष्टि की है, देरी और लागत संशोधन ने भारत को यूरोपीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ संभावित सहयोग सहित वैकल्पिक विकल्पों की तलाश करने के लिए मजबूर किया है। जापानी बुलेट ट्रेन मॉडल में क्या गड़बड़ है? हालांकि देरी पूरी तरह से जापान की गलती नहीं है। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और निर्माण कार्यक्रमों को बुरी तरह प्रभावित किया है। हालांकि लागत और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर नवीनतम असहमति ने इस बारे में अटकलों को हवा दी है कि क्या जापान वास्तव में इस परियोजना को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जबकि जापान की शिंकानसेन प्रणाली अपनी विश्वसनीयता और सुरक्षा के लिए जानी जाती है, कुछ पहलू भारत की अनूठी जरूरतों के साथ सहज रूप से संरेखित नहीं होते हैं, जैसे लागत बनाम पैमाना। शिंकानसेन तकनीक प्रीमियम और महंगी है। भारत के विशाल आकार और प्रति व्यक्ति कम जीडीपी को देखते हुए वित्तीय मॉडल पूरे देश में दोहराए जाने पर संसाधनों पर दबाव डाल सकता है। रखरखाव और परिचालन लागत। शिंकानसेन प्रणाली के लिए उन्नत रखरखाव सुविधाओं और अत्यधिक कुशल तकनीशियनों की आवश्यकता होती है, जिससे भारत में परिचालन लागत में काफी वृद्धि हो सकती है। भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल होना। भारत की उच्च जनसंख्या, घनत्व, चरम मौसम और विविध भूगोल बिना किसी महत्वपूर्ण संशोधन के शिंकानसेन प्रणाली को अनुकूलित करने के लिए चुनौतियां पेश करते हैं। तो यह देरी इतनी बड़ी बात क्यों है? हाई स्पीड रेल केवल विलासिता के बारे में नहीं है। यह यात्रा के समय को कम करने, आर्थिक संपर्क को बढ़ावा देने और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने के करीब ले जाने के बारे में है। लेकिन वादा की गई तकनीक तक समय पर पहुंच के बिना भारत की आकांक्षाएं खतरे में पड़ रही हैं। सितंबर में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन मुद्दों को हल करने के लिए जापान का दौरा किया। प्रगति के बजाय वार्ता में और भी अधिक जटिलताएं सामने आईं। जापान ने अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया, लेकिन कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई गई। इसने भारत को भविष्य की हाई स्पीड रेल परियोजनाओं के लिए एल्स्टॉम फ्रांस से और सीमेंस जर्मनी से जैसे यूरोपीय निर्माताओं से विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित किया है। यहां बताया गया है कि क्यों। लागत दक्षता। यूरोपीय हाई स्पीड रेल प्रणालियां कम लागत पर तुलनीय तकनीक प्रदान कर सकती हैं, जिससे वे अन्य गलियारों के लिए आकर्षक बन जाती हैं। अनुकूलन। यूरोपीय प्रणालियों का अपनी तकनीक को विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, जिसमें चरम जलवायु भी शामिल है, के अनुकूल बनाने का इतिहास रहा है। यह भारत के विभिन्न भूभागों और मौसम स्थितियों के लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है। प्रतिस्पर्धा। कई विक्रेताओं को पेश करने से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है, जिससे संभावित रूप से लागत कम होती है और दक्षता बढ़ती है। नेटवर्क का विस्तार। जबकि जापान विशेष रूप से मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर भारत दिल्ली वाराणसी और मुंबई नागपुर जैसे अन्य मार्गों की योजना बना रहा है, जिसके लिए यूरोपीय फर्मों पर विचार किया जा सकता है। भारत की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कब पूरी होगी? मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के लिए प्रारंभिक पूर्णता लक्ष्य 2023 था। हालांकि देरी के कारण भारत में पहली बुलेट ट्रेन जून-जुलाई 2026 में आने की उम्मीद है। बुलेट ट्रेन का पहला खंड
गुजरात में बिलिमोरा और सूरत के बीच 50 किलोमीटर का हिस्सा 2027 में पूरा होने की उम्मीद है और पूरा कॉरिडोर 2030 तक चालू होने की संभावना है। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि बुलेट ट्रेनों में निवेश करना भारत के लिए सही प्राथमिकता है, इसकी अन्य दबावपूर्ण बुनियादी ढांचा आवश्यकताओं को देखते हुए? क्या भारत को एक ही प्रौद्योगिकी प्रदाता पर निर्भर रहना चाहिए या विविधीकरण बेहतर विकल्प है? भारत में हाई स्पीड रेल के लिए आप किन वैकल्पिक मार्गों को प्राथमिकता देंगे? अपने विचार कमेंट करें और इस चल रही बहस में भाग लेने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना भविष्य में एक साहसिक छलांग का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य यात्रा में क्रांति लाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। हालांकि भूमि अधिग्रहण से लेकर लागत प्रबंधन तक महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं। यूरोप से विकल्प तलाशना भारत के महत्वाकांक्षा और व्यवहार्यता के बीच संतुलन बनाने के व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। अंततः बुलेट ट्रेन परियोजना की सफलता न केवल प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेगी, बल्कि भविष्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए एक मजबूत ढांचा बनाने और प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने की भारत की क्षमता पर भी निर्भर करेगी। हाई स्पीड रेल की यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन मंजिल अभी भी सालों दूर है। दांव ऊंचे हैं और सवाल बना हुआ है, क्या जापान अपने वादों को पूरा करेगा या भारत के बुलेट ट्रेन के सपने को कोई नया साथी मिलेगा? आप क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करते रहें।